हम लोग भागवत जी के दशम स्कंद में द्वादश अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां पर कल भगवान कृष्ण के सखाओं के साथ वन विहार का वर्णन आया, बड़ा सुंदर। तो आगे अब अघासुर नाम का असुर आएगा यहाँ पर। ठाकुर जी वृंदावन के पास ही, वृंदावन की भूमि में ही, पूरे स्थान में, ये जो पंचकोसी वृंदावन है, यहीं पर लीला कर रहे हैं, सखाओं के साथ आनंद ले रहे हैं। उसी समय कहते क्या हुआ, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि सारा ब्रजमंडल ही क्या है, परमानंद में, परमानंद की साक्षात मूर्ति मन करके यहाँ पर जो कृष्ण है आनंद प्रदान कर रहे हैं सारे ब्रजवासियों को। और सारे जो ब्रजवासी हैं वो आनंद से जो है इन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं बहिर्मुख जीव जो है, जो बहिर्मुख किसको बोलते हैं, जो संसारी हो गया, वो ऐसे असीम परमानंद से वंचित ही थे। बहिर्मुख जीव को क्या क्या घेर करके रखता है, बद्ध जीव को शोक, मोह, मत्सरता, विषाद, मलिनता, ये किसके गुण है, ये बद्ध जीव के भूषण है। हर समय शोक उसको रहता है, किसी न किसी बात का शोक सताता रहेगा। मत्सर्य आ जाएगा, किसी की बढ़ती देख करके हृदय में मत्सर्य आ जाता है कि उसको ऐसे कैसे हो रहा है। और मोह, विषाद, हर समय किसी न किसी चीज के लेकर के कुढ़ते रहना, परेशान रहना, ये बद्ध जीव के लक्षण है, उसके आभूषण है। तो कहते जो तो भक्ति कर रहे हैं, जो तो ब्रजवासी हैं, वो तो परमानंद में निमग्न है। लेकिन जो बहिर्मुख है वो क्या है, शोक, मोह, मत्सरता और विषाद से ग्रस्त है। इसीलिए जब तक हमारे हृदय में शोक है, मोह है, मत्सरता है, विषाद है, निश्चय जान लेना चाहिए कि अभी हम क्या है, बहिर्मुख ही हैं, अभी हम अंतर्मुख नहीं हुए, अभी हमारे को वो आनंद प्राप्त होना नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते यही कारण है कि नित्य लीला क्षेत्र है कृष्ण का ये ब्रजभूमि, उसमें भी वृंदावन के समीप ही मथुरा है। और मथुरा पे में राज सिंहासन पर बैठा हुआ मथुरा का राजा जो है, कौन है, बहिर्मुख कंस। बहिर्मुखियों में भी शिरोमणि है कंस। वो निरंतर असहनीय विषाद और उद्वेग के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। कहाँ तो कृष्ण जो सब आनंद कंद जिनको बोला गया, सबको आनंद दे रहे हैं, और कहाँ ये बहिर्मुख कंस क्या है, निरंतर विषाद से ग्रस्त है, राजा होते हुए भी राजा का सुख भोग नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर हमने किसी के प्रति मन में द्वेष पाल लिया, या किसी के प्रति हमारे मन में कुछ गलत भावनाएं हैं, किसी का बढ़ती देख करके हमारे मन में मत्सर्य होता है, इससे दूसरे व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही नाश होगा। संत बोलते हैं कि सांप जो है, सर्प जो होता है, वो अपने ही विष से जलता है। सर्प अपने विष से बहुत परेशान होता है, क्योंकि सर्प का जो विष है बड़ा वो होता है, भयंकर होता है, बहुत गर्म, तीव्र गर्म होता है, उसके अंदर बड़ी गर्मी होती है। तो सर्प के अंदर विष बनता है, अपने ही विष से परेशान होकर के सर्प भागता है इधर उधर, और जाकर के चंदन के वृक्ष को जाकर के आलिंगन करता है। क्यों? क्योंकि चंदन बड़ा ठंडा होता है। तो लेकिन चंदन के वृक्ष को कभी भी सर्प का विष व्यापता नहीं। लेकिन सर्प चंदन को जाकर के क्यों आलिंगन करता है? क्योंकि वो अपने विष से परेशान होता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किससे चिढ़ता है, कुढ़ते हैं कोई व्यक्ति, हम लोग कोई संसार में, तो इससे दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं होने वाली, हमारे ही अपितु पुण्य कर्म नष्ट होंगे, और हमारा ही मस्तिष्क खराब रहेगा, कोई ना कोई रोग लग जाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का तो विशेष करके, जो भजन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का तो विशेष करके संग नहीं करना चाहिए, जो सारा दिन पर चर्चा में लगे रहें, दूसरों की चर्चा में, वो ऐसे करता है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। इससे क्या है, वो वाला गुण हमारे अंदर भी आ जाएगी, वो बीमारी। हमेशा ऐसे व्यक्ति को जो साधन में लगाए, हमको भजन में लगाए, इससे अच्छा तो कोई फिल्म देख लो बैठ करके, गाने सुन लो, घूमे आओ कहीं। लेकिन ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बहुत जल्दी फैलती है, और ये फिर हृदय में घर कर गई तो हमारा अकल्याण ही अकल्याण है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि राजा है कंस, है, और सारा उसके अंदर है, लेकिन फिर भी असहनीय विषाद और उद्वेग के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। और हर रोज वो ठाकुर जी की नई नई लीलाओं के को लोगों के मुख से सुनता रहता था, और उसके हृदय का विषाद जो है उसमें जो और भी बढ़ जाता था। इसीलिए कहते वो हमेशा बार बार पूर्व शत्रु का चिंतन करता रहता था कि मेरा पूर्व शत्रु विष्णु ब्रजराज नंदन के रूप में छिप करके ब्रज में तो नहीं क्रीड़ा कर रहा, कहीं कहीं ये वही बालक जिस बालक को मैं मारने के लिए भेजता हूँ, कहीं ये विष्णु ही तो नहीं है। ऐसा क्यों सोचता था, जबकि उसको तो पहले निश्चय ही था, बीच बीच में ऐसा
विचार उसको क्यों आता था कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसको पता था कि विष्णु की माया बड़ी बलवान है। क्या पता कि मुझे किसी गलत बालक के पीछे ही लगा करके और विष्णु कहीं और ही रह रहा हो। ऐसा होता है ना, जैसे क्या करते हैं मिलिट्री वाले या जो खुफिया एजेंसीज होती हैं ऐसी करती हैं, जो जिन लोगों ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं वो किसी गलत व्यक्ति को पीछे लगा के घुमाते रहते हैं, उसको असली व्यक्ति अपना काम कर जाता है। तो कंस ये इस प्रकार के विचार भी करता था कि कहीं ये जो नंद का लाल है ये कुछ माया ही ना हो विष्णु की, और विष्णु कहीं और छुपा हो, और कहीं ये विष्णु ही तो नहीं है। इस प्रकार से बड़ा ही चिंतित रहता था, मतलब हर समय वो परेशान रहता था कि कौन है, क्या समय आने पर यह मुझे मार तो नहीं डालेगा। उसके जन्म के पश्चात इस बालक को मारने के लिए कहते मैंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर कितने ही असुरों को भेजा। अभी तक इतने असुर आ चुके हैं, हमने क्रम से लीलाओं श्रवण कर रहे हैं। तो पहले पूतना आई, फिर तृणावर्त शकटासुर आया, फिर तृणावर्त आया, फिर वत्सासुर आया, फिर बकासुर आया। इतने असुरों का वध हम श्रवण कर चुके हैं। कहता लेकिन एक भी वहां से लौट करके नहीं आया, सभी मारे गए। क्या मेरे जीवन का भी अंतिम आने वाला है? उस इन जे जितने भी असुर थे, पूतना, बकासुर इत्यादि, ये सबके सामने तो स्वर्ग के देवता भी कांपते थे, लेकिन साधारण से बालक के सामने उनका सारा पराक्रम कहाँ चला गया? निश्चित रूप से यह मेरा शत्रु जो है विष्णु ही है। इस प्रकार चिंताग्रस्त होकर के चुपचाप राजसभा में बैठा हुआ था मुंह नीचे करके। और उस समय चाणूर, मुष्टिक, केशी, धेनुक, कंस के जो ये मित्र हैं, सारी मंत्री हैं, जो कंस का नाश करके ही श्वास लेंगे, ये सारे मंत्रियों ने कहा महाराज आज आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज कंस ने कहा एक साधारण बालक को मारकर निर्भय होने के लिए मैंने पूतना को भेजा, शकटासुर को भेजा, तृणावृत को भेजा, लेकिन सारे अपने प्राणों की भेंट चढ़ा करके यमराज के भवन को चले गए। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उस बालक को मार सके। बोध होता है कि विधाता ने इस बालक के हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है। इस तरह की बातें सुनकर के कंस की पूतना और बकासुर का जो छोटा भाई था अगासुर, वो खड़ा हो गया और बोला महाराज इस तुच्छ कार्य के लिए आपने हमें अभी तक क्यों नहीं चुना, मुझे आदेश क्यों नहीं दिया? आपका आदेश होने पर मैं क्षण भर में ही क्या करूंगा, पूरे ब्रजमंडल को ही प्राणहीन कर दूंगा। उस बालक की तो बात ही क्या है, वह नंद का पुत्र तो साधारण है। कहता यद्यपि पूतना गई थी, महाबलशाली होने पर भी स्त्री जाति होने के कारण, उसने बुद्धिहीनता के कारण वो अपनी मारी गई। शक्टासुर, तिन्नावृत, वत्सासुर, बकासुर भी बड़े बलशाली थे, लेकिन कोई संदेह नहीं है, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए वो उपयुक्त उपाय ढूंढ नहीं सके। किसी ने अदृश्य रूप में, किसी ने वायु के रूप में, किसी ने पशु के रूप में, और किसी ने पक्षी में के रूप में जाकर के अपना कार्य सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन अपने प्राण गंवा बैठे। यदि आप मुझे ब्रज में भेजोगे तो मैं इस प्रकार जाऊंगा कि किसी भी ब्रजवासी के प्राण नहीं बचेंगे। हम लोग भी कहीं ना कहीं इन असुरों की वृत्ति हम बद्ध जीव के अंदर भी होती है। हमको लगता है जैसे कोई व्यक्ति केले के ऊपर पैर रख करके गिर गया, फिसल के गिर गया, हमको लगता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अगर विवाह करेंगे हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी आएगी भैया, सर्वगुण संपन्न आएगी। पत्नी लड़की भी सोचती है मेरा पति तो बहुत बढ़िया होगा, देवता होगा। हाँ, और भी संसार में बड़ी आशा लगा करके हम जीवन जीते हैं, क्योंकि आशा ही जीवन है। अगर आशा नहीं लगाई तो फिर क्या होगा? फिर तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते हम। लेकिन भागवत जी कहती हैं आशा ही परम दुखम। वेश्या ने, पिंगला ने गीत गाया था, दत्तात्रेय संवाद में कथा आती है, वहां पर उसने कहा था इस संसार में आशा ही बड़ा सबसे बड़ा दुख है, निराश्य है परम सुखम। जिसको इस संसार से पार जाना है, भगवत चरणामृत की प्राप्ति करनी है, उसको निराशावादी होना पड़ेगा। बोले ये तो बड़ी उल्टी बात है भैया। हाँ, ऐसे तो फिर जीवन कैसे जिएंगे, कमाई कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे? बोले जरूरत नहीं है करने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में भजन करके निकलना है पार, तो निराशा को हृदय में बांध लो। ये आशा ही है जो व्यक्ति को क्या करती है, नए नए कर्मों में लगाकर रखती है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, भारत भगवान ने कहा 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। इच्छा और द्वेष का द्वंद है। तो बोले फिर क्या करो भाई, पेट तो लगा के भेजा है भगवान ने, इसको तो भरना है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कल ही प्रसंग आया, कथा पढ़ रहे थे, श्रीवास पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद, बहुत ही बड़े भक्त, नारद जी के अवतार हैं, वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो महाप्रभु जी उनके घर कुछ दिन रहे। जब महाप्रभु एक बार वृंदावन यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन गए नहीं थे वृंदावन, गौड़ देश में सबको
मिल करके दर्शन दे करके आ गए थे चरितार्थ करके। अब यहाँ पर जब महाप्रभु बैठे हैं श्रीनिवास जी के घर में 2-3 दिन देखा ये कहीं जाते ही नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं करते और कोई नौकरी भी नहीं करते और उनके भाई रामाई भी उनके साथ ही रहते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक हाथ में बुला करके श्रीनिवास जी को पूछा, श्रीनिवास जी तुम क्या करते हो? कुछ काम धाम करते हो, कहीं जाते ही नहीं हो? तो कहीं जाया करो भाई, कहीं जाया करो मतलब कुछ काम धाम किया करो। तो श्रीनिवास जी कहते मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो कीर्तन ही करूंगा। महाप्रभु कहते हैं ऐसे तुम्हारा घर कैसे चलेगा? गृहस्थी है भाई तुम्हारी, इतना बड़ा परिवार है। उनकी भतीजी भी उनके पास रहती थी एक। तो कहते इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, ऐसे घर कैसे चलेगा? अब ऐसे घर कहीं ना जाने से तो कोई देगा नहीं। और तुम सन्यास ले लो फिर, अगर भजन ही करना है तो, क्योंकि सन्यासी को तो हर व्यक्ति पुष्प प्रणामी दे देता है। तो श्रीनिवास जी ने कहा सन्यास भी मैं लूंगा नहीं, गृहस्थ जीवन का ही पालन करूंगा और भजन भी करूंगा। तो महाप्रभु कहते तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ नहीं रही भैया। अगर गृहस्थ में रहना है तो काम धंधा करना चाहिए, काम धंधा करो। और नहीं काम धंधा करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो अच्छे से ज्यादा, तो फिर तुम क्या करो, सन्यास ले लो। क्योंकि सन्यासी के वस्त्र देख करके हर व्यक्ति प्रणाम करता है, कुछ ना कुछ खाने को भी दे देता है। ऐसे कहते ये तो कलयुग है, महाप्रभु का अवतार तो अभी 500 साल पहले ही हुआ, 550 साल पहले। तो महाप्रभु कहते ये तो कलिकाल है, यहाँ पर कौन तुमको ऐसे दे देगा? कि इतनी सुंदर बात देखो, स्वयं भगवान कह रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं उनसे, श्रीनिवास जी थे। श्रीनिवास जी ने जब सुना महाप्रभु की बात तो 3 बार ताली मारी ऐसे करके। तो महाप्रभु कहते ये 3 बार ताली क्यों मारी भाई, इसका क्या अभिप्राय है? तो बोले प्रभु अगर पहले दिन भोजन नहीं आया कुछ भी खाने को, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, तो मैं उसको सब्र कर लूंगा, सोच लूंगा कोई बात नहीं, आज मुझको भूखा ही रहना है, मेरे लिए आज प्रारब्ध में नहीं था। दूसरे दिन भी अगर नहीं आया तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तीसरे दिन भी भूखा रह लूंगा। 3 ताली मारने का अभिप्राय यही है। लेकिन अगर चौथे दिन भी कुछ नहीं आया तो क्या करूंगा, गले में बांध करके, पत्थर गड़ा बांध करके गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन कोई काम धंधा करने जाऊंगा नहीं। दैव की प्रेरणा से जो पिछले कर्मों से मेरे लिए निर्धारित है वो मुझे मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो जो मैंने बताया वही करूंगा, लेकिन कभी भी काम करने नहीं जाऊंगा। इस बात सुन करके महाप्रभु हुंकार करने लगे, बोले श्रीवास सुनो, हो सकता है कि कभी कदाचित लक्ष्मी जी को फटे वस्त्र पहन करके भिक्षा मांगनी पड़ जाए। लक्ष्मी जी को तो कभी ऐसे हो नहीं सकता, लक्ष्मी तो सौभाग्य की देवी है। लक्ष्मी जी क्यों फटे वस्त्र पहनेंगी और भिक्षा करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको सब कुछ देने वाली। लेकिन महाप्रभु कहते कदाचित हो सकता है कि लक्ष्मी की श्री नष्ट हो जाए। एक बार ऐसा हुआ भी था, तो लक्ष्मी को दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, वो अलग कथा है। तो भगवान कहते हो सकता है कि लक्ष्मी को फटे वस्त्र पहन करके कभी भिक्षा मांगनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त के घर में अभाव हो जाएगा अन्न का, कभी नहीं हो सकता। ऐसा महाप्रभु जी ने उनको बोला। तो यही बात है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भैया नहीं आशावादी होंगे तभी तो कुछ चलेगा, तभी तो कुछ बढ़ेंगे आगे, हम यहाँ क्या बढ़ करके करेंगे, जाने जाते समय तो वही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तब तो कोई नहीं बोलेगा भैया ये इतना बढ़ोतरी की, इसने इतनी कोठियां बना ली, इतने धन इकट्ठा करके गया, इस सबका नाम लो सत्य है, सत्य है बोल के। इसने BMW गाड़ी खरीदी, बहुत ठगियां मारी, लोगों के साथ पाप आचरण किया है, और इसको सत्य बोलो। बोले नहीं कुछ सत्य नहीं है। जब लेके जाने लगेंगे उसको, बोलो क्या सत्य है? बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे भैया फिर उसको झूठ क्यों बोला सारा जीवन, तो वो झूठ में लगा रहा, ये तो गलत बढ़ोतरी कर दी। बोले हाँ ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है, नाम ही सत्य है भगवान का और कुछ भी सत्य नहीं है, सब कोई झूठी है बात। जिसको ये समझ में आ गया वो संसार में आशा नहीं लगाएगा। अब अगासुर आशा लगा करके बैठा है, अगासुर को क्या लगता है कि सारे बेवकूफ थे जितने भी अभी तक मर के आए हैं, मैं जो है कृष्ण को मार दूंगा। हम लोग भी सोचते हैं अच्छा इन लोगों को भोग करना नहीं आता, संसारी लोगों को जो अभी तक है, मुझे शास्त्र का भी ज्ञान हो गया, अब मुझे पता है कि कैसे चीट करके भोग करना है, मैं भोग कर लूंगा। एक व्यक्ति मेरे जैसा तो खास करके ये बात सोचता है, भजन करने आगे निकल गया, क्योंकि जो भजन करने निकलता है उसको तो लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, उसको तो सब प्रकार से सब वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं, वो सोचता है कि अब तो देखो कितना भोग हो रहा है आराम से। लेकिन उसको ये नहीं पता यहाँ पर भक्ति हो गई नष्ट, और भक्ति का गौण फल है भोग मिलना संसार के। ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर इसी में कुछ संतुष्ट हो जाए तो भगवान कहते हैं बढ़िया पीछा छूट गया। तो इसीलिए कभी भी यह आशा जो है नहीं लगानी चाहिए संसार से। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि भैया ये तो भव सागर है, इसमें तो हम डूब रहे हैं, इससे तो बाहर निकलना है, और बाहर निकलने का एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान का नाम और वैष्णव के चरण, बस इसको पकड़ के रखना है। और बाकी जो है अपने आप होता रहेगा, जो मेरे प्रारब्ध में है वो मुझे मिल ही जाना है, किसी भी तरीके से वो आकर के मिल जाएगा आपको, किसी भी तरीके से। अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो भी मिल जाएगा, कितने ही चमत्कार भक्तों के साथ होते हैं।
गृहस्थों के साथ, वैष्णवों के साथ, जो ब्रह्मचारी कोई भी हो, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि गृहस्थी में है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं। आप गृहस्थ में भी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके प्रारब्ध में है तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी सुख दुख हमारे प्रारब्ध में पहले से निश्चित हो चुका है वो हमें मिलना ही है। भक्ति के प्रभाव से सुख बढ़ सकता है, दुख नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे कभी नहीं हो सकता कि सुख नष्ट हो गया और दुख बढ़ गया अगर हम कुछ करेंगे नहीं। हमें लगता है हम अपनी चेष्टा से दुख को कम कर देंगे और सुख को बढ़ा देंगे, कभी नहीं हो सकता। अपनी इच्छा से ही हमारे बिना इच्छा किए जैसे दुख आता है, बिना इच्छा किए अपने आप सुख भी आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि वो दैव की प्रेरणा से हो रहा है। दैव 16वें अध्याय में गीता के भगवान ने दैव के बारे में बताया। दैव क्या होता है? हमारे पूर्व संचित कर्मों से दैव बनता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध से। और वो दैव जो है उसकी प्रेरणा से ही हमको सुख दुख मिलते हैं, हर वस्तु प्राप्त होती है संसार में। तो जो लॉजिक ये समझ गया है वो अपना समय, अपनी एनर्जी इसमें लगाएगा, सारी भजन में लगाएगा और कहीं नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता ही चल गया भैया सारा कुछ मिल कहाँ से रहा है और मेरी गति कहाँ पे होने वाली है, सदगति। तो इसीलिए यह बात समझने वाली है। अब अगासुर जो है वो अपनी ही बुद्धि लगाने लग गया और कहने लगा कि मैं ही, इस बालक की तो बात ही क्या करते हो, अगर आप मुझे ब्रज में भेजोगे तो मैं इस प्रकार जाऊंगा कि ब्रजवासियों के भी प्राण नहीं बचेंगे, किसी भी ब्रजवासी के। आप स्वयं ही इसका देखोगे अतिशीघ्र, सारे ब्रजवासियों को अंत करके आता हूं अभी। अगासुर की बात सुन करके तो कंस बड़ा ही प्रसन्न हो गया, मृत्यु जैसे प्राणों में संचार हो गया दोबारा उसके। अब सिंहासन पे खड़ा हुआ, गले से लगा लिया, बोले अरे भैया तुम इतने दिन से कहाँ थे, इतनी शक्ति धारण करके बैठे हो, जाओ जाओ क्षण मात्र भी विलंब मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है रुकने की, तुरंत वृंदावन में जाकर के नंद पुत्र को मारकर मेरी इच्छा को पूर्ण करो। अब कंस की बात सुनकर के अगासुर जो है आकाश मार्ग से वृंदावन में आया और कहते जैसे वृंदावन की तरफ चला है, उस महाप्रक्रमी को देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवता भी स्वर्ग के भयभीत हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे स्वर्ग से उतर करके बादलों की आड़ में छिप करके अगासुर का खेल देखने लगे। यद्यपि देवता कहते अमृत का पान करके अमर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगासुर के बल विक्रम को जान करके अमृतत्व को भूल गए अपने और उसकी मृत्यु की कामना करने लगे। दोनों चीजें देवताओं को पता है कि किसके पास जा रहे हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है, छोड़ेंगे नहीं इसको। और हम अमर हैं, फिर भी देवता डर रहे हैं कैसा होगा अगासुर। उनको ये भी पता है कि जहां जा रहा है वह मरने वाला है जा करके, और यह भी पता है कि हम लोग भी अमर है, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे अमृतत्व का क्या फायदा। कहते हैं इसीलिए श्री यहाँ विश्व चकोतिपाद जी कहते हैं अमृतत्व है क्या, भगवान की भक्ति ही अमृत है। एकमात्र भक्त हैं जो कभी किससे डरते नहीं, निडर होते हैं। प्रहलाद जी को देखिए, क्या क्या नहीं किया उसके पिता ने उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी कभी भी प्रार्थना नहीं करी भगवान को अपने आपको बचाने के लिए, हर समय भगवान का नाम स्मरण करते थे बस, और कभी भी डरते नहीं थे। भक्त निडर होता है। लेकिन यहाँ देवता अमृतत्व को प्राप्त करके भी डर रहे हैं असुरों से, क्योंकि उनको हमेशा अपने स्वर्ग का वो रहता है कि स्वर्ग ना कहीं चला जाए, क्योंकि असुर लोग स्वर्ग पे आक्रमण कर देते हैं। तो अमृतत्व को प्राप्त करके भी देवता क्या है, भयभीत है। ऐसे अमृतत्व का क्या फायदा। इसीलिए असली अमृत क्या है, भक्ति ही अमृत है जो सारे भयों का नाश कर देती है। जब इंद्र का युद्ध हुआ वृत्रासुर के साथ, वृत्रासुर कौन था, ये एक असुर था, लेकिन भक्त था भगवान का, पिछले जन्म का, बड़ी भक्ति करी थी इसने। श्राप को पार्वती देवी ने इसको श्राप दे दिया था, देवी के श्राप को इसने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके ये बन गया असुर। असुर बन करके भी इसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। वृत्रासुर असुर शरीर में है लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुई, पूरी भक्ति है इसके अंदर। इंद्र के साथ इसका युद्ध हुआ। इंद्र जो है इस पर एक जगह ऐसे आक्रमण किया कि वृत्रासुर के हाथ में कोई इंद्र के हाथ में वज्र नहीं था और वृत्रासुर के हाथ में था, लेकिन वृत्रासुर ने फिर भी इंद्र को कुछ कहा नहीं। बोला इंद्र उठाओ अपना वज्र और मेरे पर प्रहार करो, तुम मुझे मारते क्यों नहीं, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी है, लेकिन मैं मरना ही चाहता हूं तुम्हारे हाथ से, क्योंकि इस असुर शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। मैं तो दिव्य देह प्राप्त करके भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मुझे पता है। इस तरह से वृत्रासुर ने बड़े सुंदर श्लोक बोल करके भगवान की यहाँ पर स्मरण किया, उस युद्ध के मैदान में खड़े हुए भी। यद्यपि वो ये नहीं कि युद्ध से डर रहा है, इंद्र के साथ युद्ध भी कर रहा है, इंद्र को भी हरा दिया था एक तरह से उसने। इंद्र उसको देख करके हिल गए कि मैं कैसा हूं और ये कैसा है, ये असुर है और मैं इसके सामने युद्ध कर रहा हूँ, मेरे हाथ में अस्त्र नहीं है, फिर भी ये मुझे मार नहीं रहा और मुझे कह रहा है इंद्र उठाओ अपना वज्र और मुझ पर प्रहार करो, मुझे मारते क्यों नहीं हो, मैं शरीर को रखना ही नहीं चाहता। तब इंद्र ने उसकी स्तुति करी है, प्रणाम इत्यादि करके परिक्रमा करी है, तब उस पर वज्र चलाया, क्योंकि वो तो मरना ही था इंद्र के हाथों।
ऐसा यज्ञ के द्वारा निर्धारित हो चुका था। तो ऐसे होते हैं भक्त। और इंद्र स्वयं कहाँ है, क्या करते हैं, डरते रहते हैं। यहाँ देवता भयभीत हैं। और वृत्रासुर भक्त है भगवान का, असुर योनि को प्राप्त होकर के भी उसको कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। 4 श्लोक वृत्रासुर ने बोले हैं। उन 4 श्लोकों को जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें कहा जाता है ये भक्तों के धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। भक्त को तो 4 चीजें नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। बोले भक्तों भक्तों के धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है, जो वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक बोले। कभी समय होगा तो हम चर्चा करेंगे उन 4 श्लोकों की, बड़े ही सुंदर, कि भक्तों का धर्म क्या है, भक्तों को किस अर्थ की प्राप्ति चाहिए, भक्तों की कामनाएं क्या है, और भक्तों का मोक्ष क्या है। तो वो 4 श्लोक वृत्तासुर ने बोले, उसको भक्तों का धर्म अर्थ काम और मोक्ष बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पर देवता जो है वो है अमृत को प्राप्त होकर के भी डर रहे हैं। और इधर आकाश मार्ग से गोपालकों के साथ जब कृष्ण यहाँ पर भोजन लीला कर रहे थे, शाप लीला कर रहे थे, बाल क्रीड़ाएं कर रहे थे, इनको जब देखा अगासुर ने तो क्रोध में भर गया। दांत पीसता हुआ मन में सोचने लगा, अरे ये सांवला सुलोना जो बालक बालकों के बीच में वंशी बजा रहा है, बीच बीच में नृत्य कर रहा है, और वन के पशु पक्षी भी इसको अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, निसंदेह यही मेरे भाई बहन का हत्यारा है। अब यह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, आज गोपालकों के साथ इसको भी मार डालूंगा। कहता है मैं क्या करूंगा, सोच रहा है कृष्ण के सभी गोपालक और बछड़ों को मारकर अपने भाई और बहन को तिलांजलि दूंगा। और कहते जब ब्रजवासी हैं इनको मारूंगा नहीं, जब ये मर जाएंगे बच्चे इनके, वो बछड़े मर जाएंगे, कृष्ण मर जाएगा, तो ब्रजवासियों को तो अपने आप ही मरना हो जाएगा। क्योंकि नंद मैंने सुना है कि नंदनंदन जो है ब्रजवासियों का प्राण है, किसी के प्राण का नाश होने से देह का नाश भी हो जाता है। कहते इसीलिए अगासुर ने क्या सोचा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसने अपने जो साथ में कुछ सहचर आए थे उसको उनको बोला कि तुम लोग आकाश में ही रहो, जब मैं इन बालकों को नंद के पुत्र के साथ मार डालूंगा तब तुम जल्दी जल्दी जाकर के कंस को जाकर के शुभ समाचार पहुंचा देना कि मारा गया कृष्ण। इस तरह से कहता मैं फिर समय पर आने पर उपस्थित होऊंगा मथुरा में। अब कहते माया विद्या में पारदर्शी था, विविध मूर्तियों को धारण करने में समर्थ अगासुर जो है कृष्ण और गोपाल को जहां पर क्रीड़ा कर रहे थे वहीं उतर गया, और मन में विचार कर रहा है कि यद्यपि ये बालक को मारना तो मेरे लिए बड़ा छोटा सा कार्य है, फिर भी कहते इसने बड़े बड़े असुरों को मारा है भाई, तब मुझे सावधानी से अपना कार्य करना पड़ेगा। अतः उसने क्या किया, विशाल अजगर का रूप धारण किया। अजगर बहुत बड़ा होता है, तो यह भी बहुत बड़े अजगर के रूप में यहाँ पर आया है। और मुख फाड़ करके, जैसे अजगर अपना मुख फाड़ लेता है, चुपचाप अचल भाव से लेट गया। और कहता सोच रहा है कि मैं अपनी जीभ को बाहर निकाल करके रख दूंगा, ऐसे लगेगा कोई सड़क है, और मार्ग समझते हुए ये गोबालक अपने आप ही मेरे मुख में प्रवेश कर जाएंगे, और इस तरह से फिर मेरी जठराग्नि में जल करके नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वो खल स्वभाव वाला अगासुर क्या है, एक लंबे 1 योजन लंबे विशाल, बहुत बड़ा, मतलब 1 योजन लंबा, बहुत लंबा विशाल पर्वत की भांति अजगर का रूप धारण करके जो है लेट गया है वृंदावन के पास ही। और उसका नीचे का होंठ कहते भूमि पर था, ऊपर का होंठ बादलों में लगा हुआ था, और उसकी दाढ़ें जो थी वो ऐसे लग रहा था जैसे पर्वत की चोटियां हैं, और मुख जैसे किसी विशाल पर्वत की गुफा के समान लग रहा था। और उसकी लंबी जीवा इस प्रकार फैली हुई थी जैसे कोई लाल गलीचा बिछ गया हो, कोई सड़क बिछ गई हो, सड़क है। और ऐसे कहते उसकी जो सांसें चल रही थी मानो जोरों से गर्म आंधी चल रही हो, ऐसी जो सांसें उसकी चल रही थी। और दहकते हुए नेत्र जो है दावानल के समान लग रहे थे। ऐसा करके विराट रूप धारण करके वो वृंदावन में लेट गया है। इस प्रकार का दर्शन कभी किसी को करना हो तो वृंदावन में एक स्थान है यहाँ पर जैत गांव, वहां पर ये बनाई भी हुई है लीला स्थली है। एक वहां पर एक पार्क है, वहां पर बहुत बड़ा अगासुर बना रखा है, उसका मुख फैला रखा है। हम जब छोटे थे तो वहां पे जाकर के उसके मुख में भी जाकर के नीचे से वो बोलते हैं ना स्लाइडिंग जो होता है, वो खेलते हैं बच्चे वहां पे अभी भी। तो उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं, और नीचे से उसको वो बना रखी है, उसकी जीवा की सड़क बना रखी है। तो उसमें से आते हैं पीछे से जा करके, उसमें से निकलते हैं आगे, तो खेलते हैं वहां पे बच्चे अगासुर के अंदर। तो ऐसा सुंदर रूप धारण करके वो बैठ गया। अब जब क्रीड़ा कर रहे थे गोपालक, कुछ समय बाद लीला शक्ति ने प्रेरणा करी, जो है गोपालकों की इच्छा हुई कि वन की भूमि, वृंदावन की भूमि की शोभा देखने चलते हैं। तो जैसे ही निकले हैं तो वो कृष्ण को छोड़ करके पीछे गोपालक और बछड़े को लेकर के कृष्ण की लीला शक्ति की प्रेरणा से कृष्ण को वहीं छोड़ करके आगे चले गए वन की ओर। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर अगासुर है। अब अगासुर उनको तो पता नहीं क्या है, अब उसको देख करके सोचने लगे कि ये तो बड़ी सुंदर अद्भुत गुफा है,
ऐसे लगता है कोई अब अपने आप ही गुफा भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है कोई अजगर ही मुँह फाड़ करके बैठा है। तो इस तरह से कहते हैं वो कृष्ण के जो बालक हैं लीला शक्ति की प्रभाव से उसको एक वन की शोभा समझ रहे थे कि बड़ी सुंदर शोभा है ये वन की। फिर एक ग्वाल बाल ने कहा, "अरे भई, अगर ये अजगर है, अगर हम इसके मुख में प्रवेश कर जाएँ तो ये तो हमें निगल जाएगा।" तो उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, "इसमें हमें क्या डर है? अगर हम इसके मुख में प्रवेश करेंगे, अगर ये हमें निगलने की चेष्टा करेगा, तो हमारा सखा कृष्ण क्या करेगा? बकासुर की भांति इसका भी वध कर देगा। कृष्ण कह रहे थे तुम्हें किस बात का डर है? हम कृष्ण के सखा हैं, इसलिए हमारा कोई क्या कर सकता है?" इस प्रकार का जो है निडर हैं वो बालक सारे कृष्ण के होते हुए। यह कहकर बालकों ने एक बार कृष्ण की ओर देखा, पीछे कृष्ण थे, दूर, और जोर-जोर से हँसते हुए, ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ अगासुर के विशाल मुख में प्रवेश कर गए कृष्ण के सखा, और देखते-देखते गले से होते हुए पेट में पहुँच गए उसके, और वहाँ पर जाकर के मूर्छित प्राय हो गए हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि अब कृष्ण जो है, क्योंकि उन्होंने दूर से ही बालकों की बातों को सुन लिया था। अब ऐसी बातों को सुनकर के कृष्ण चिंता करने लगे, और यह जानकर कृष्ण ने कि कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, जानकर कि ये तो मायावी राक्षस है वास्तव में और अजगर का रूप धारण करके आया है, तो अपने सखाओं को उसके मुख में जाने की से रोकने की चेष्टा करने लगे। इच्छा की भगवान ने कि रुक जाएँ। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि एक इच्छा करी है कृष्ण ने, क्या? कि सखा मुख में ना जाएँ। क्योंकि ये तो असुर है। और इधर ग्वाल बालकों ने क्या इच्छा की है? बाल बाल जो कृष्ण के सखा हैं कि हम इसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। अगर ये कुछ असुर हुआ भी तो कृष्ण क्या करेंगे? इसका वध कर देंगे। कृष्ण तो हमारे संग में ही है, कृष्ण के रहते हुए किस बात का डर? क्योंकि इसमें तो नारायण का वेश आ जाता है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर टीका की है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कि क्या कह रहे हैं? कृष्ण विचार कर रहे हैं, अरे ये तो अजगर का मुख है, और कृष्ण ने यह समझ लिया, जो समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप होने के कारण सर्वज्ञ हैं, इसीलिए कृष्ण समझ गए कि ये तो असुर है और रोकने की इच्छा की। अब कहते हैं जब कृष्ण रोकने की इच्छा कर रहे हैं, फिर भी सखा कैसे प्रवेश कर गए उनके मुख में? क्योंकि लीला शक्ति भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। भगवान की इच्छा होती है मैं बंध जाऊँ, तो भगवान बंध जाते हैं। भगवान की इच्छा बंधने की नहीं थी, तो यशोदा मैया कृष्ण को बाँध नहीं सकी। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी प्रश्न कर रहे हैं कि जो सत्य संकल्प शक्ति है भगवान की, वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है यहाँ पर। ऐसा कैसे हो गया? यद्यपि अब हर बार लीला में देखा कृष्ण की सत्य संकल्प शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यहाँ भगवान की इच्छा हुई है कि मेरे सखा मुख में प्रवेश ना करे अगासुर के, फिर भी वो प्रवेश कर गए। तो इसका जो उत्तर है हम कल श्रवण करेंगे। टीका में बहुत सुंदर बताया श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने। समय हो गया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।